जय हिंद दोस्तों। और कैसे हो सभी लोग और मेरे साथी और भाइयों। आज 5 से 7 मिनट की एक वीडियो रहेगी विटामिन के ऊपर। विटामिन में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके बारे में आज बात करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा डीपली थोड़ा देख लेंगे इसको, ठीक है। विटामिन, ठीक है। विटामिन का चलो कलर चेंज कर लेता हूँ ना, थोड़ा सा कलर कर लेता है ग्रीन, ठीक है। विटामिन शब्द विकसित किसने किया था? विटामिन शब्द विकसित किया था फंक ने। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द किसने विकसित किया, तो वो किया था फंक ने, ठीक है। इससे ऊर्जा नहीं मिलती है। कोई बोलता है कि विटामिन से ऊर्जा मिलती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन से क्या क्या मिलता है, तो ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं मिलती है विटामिन से, ठीक है। ये बोलते हैं ना मल्टीविटामिन खा लो तो उससे एनर्जी नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती है। ये शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं, बस जो जो वृद्धि है उसमें सहायक होते हैं। तो इसके बाद फिर बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट की कि ये कितने प्रकार की होती है। जैसे इसको दो भागों में बांटा गया। किस प्रकार बांटा गया है, किस प्रकार बांटा गया है दो भागों में? तो ये है, एक तो होता है वसा में घुलनशील, घुलनशील के आधार पर बांटा गया है। कुछ तो होती है पानी में घुलनशील, कुछ होती है वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील होती है 4 विटामिन और पानी में घुलनशील होती है 2 विटामिन, ठीक है। तो पानी में कौन कौन सी होती है? तो पानी में होती है बी और सी। विटामिन बी और सी क्या होती है? पानी में घुलनशील होती है, ये दिख रहा होगा आपको। और वसा में क्या होती है? वसा में घुलनशील होती है ए डी ई के, ए डी ई के। अब कैसे याद रखेंगे इसको? इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है कि भैंस गई पानी में, भैंस यानी बी सी, भैंस गई पानी में, ठीक है। भैंस गई पानी में मतलब बी सी पानी, ठीक है। और ए डी ई के जो बची हुई है वो टोटल वसा में घुलनशील है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। विटामिन ए में क्या क्या होता है, क्या नहीं है, और उसका नाम क्या है। तो विटामिन ए का दूसरा रासायनिक, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। और यह आंखों के लिए उत्तम मानी जाती है, आंखों के लिए उत्तम मानी जाती है। जैसा बोलते हैं कि गाजर खाओ, तो वो क्या है कि उसमें विटामिन ए होगा पक्का, तभी तो आंखों के लिए विटामिन की बोला जाता है कि विटामिन मतलब विटामिन ए आंखों के लिए उत्तम मानी जाती है। इससे एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है। एंटी इन्फेक्शन मतलब अगर किसी को इन्फेक्शन हो रहा है तो आप क्या करोगे कि विटामिन ए के रूप में, जैसे गाजर हो गई और काफी सारी वो है, उसके बारे में आपको बताऊंगा, इसके स्रोत भी कि क्या क्या है इसमें। तो इसके बाद में इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? वो होता है रतौंधी। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। रात में बिल्कुल भी नहीं दिखता है। अब बोलेंगे सभी की रात में तो किसी को भी नहीं दिखता है, लेकिन रात में हमको दिख जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन उनको जो रतौंधी वाले रोग वाले होते हैं उनको कुछ भी नहीं दिखता रात में, ठीक है, बिल्कुल ब्लाइंड होता है। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करेंगे, विटामिन बी। विटामिन बी या बी 1 दोनों का एक ही नाम होता है, थायमिन। ये कई बार पूछे गए नाम है, ऐसी बात नहीं है कि मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ। ये इंपोर्टेंट जितनी भी मेरे ही नोट्स हैं, लेकिन आपको इसकी थोड़ी राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि राइटिंग थोड़ी मेरी ठीक नहीं है। लेकिन क्या है कि राइटिंग से कोई वो नहीं है, लेकिन सबसे मेन चीज क्या है कि जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो आपको समझ आना चाहिए बस, ठीक है। अब जैसे इसका है, दूसरा नाम है इसका थायमिन, ठीक है। ये कई बार पूछा गया नाम है थायमिन। यह अच्छे प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है। प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब क्या होता है कि जैसे प्रतिरक्षा तंत्र आपका अगर अच्छा होगा, तो जैसे कोई आपने देखा होगी कि थोड़ी सी सर्दी हो गई, मतलब थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया, तो किसी को सर्दी हो जाती है, किसी को कुछ नहीं होता। वो प्रतिरक्षा तंत्र के ऊपर निर्भर करता है कि आपका प्रतिरक्षा तंत्र कितना मजबूत है, ठीक है। कमी से होने वाला रोग कौन सा? बेरी बेरी। इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी। जो इंपोर्टेंट रोग हैं और उनके बारे में बताऊंगा बस, ठीक है। इसके बाद विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? वो है राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन इसका रासायनिक नाम है। कमी से होने वाला रोग क्या है? सोर माउथ या डर्मेटिटिस या अल्सरेशन। अल्सरेशन मतलब क्या होता है कि छाले। कभी आपने सुना होगा अल्सर हो गए। अल्सरेशन का मतलब है उसकी प्रक्रिया, बस और कुछ नहीं है। वरना अल्सर होता है ना, अल्सर आपने सुना होगा कि अल्सर होते हैं, तो वो होते हैं छाले, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं गाय के दूध के बारे में। गाय के दूध का रंग पीला होता है, वो राइबोफ्लाविन के कारण होता है। राइबोफ्लाविन जो कैरेटिन होता है, जिसमें आप बोलोगे कैरेटिन के कारण होता है, तो ठीक है, कैरेटिन के कारण होता है, लेकिन वो क्या है कि वो राइबोफ्लाविन में ही पाया जाता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है? वो है नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। नियासिन आपने सुना होगा काफी अच्छे से कि विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम नियासिन है। ये तो बस ये क्या है कि आपको आपकी तैयारी में बूस्टअप के लिए आपको ये क्लास काम करेगी। 5 से 7 मिनट की क्लास रहने वाली है। तो नियासिन की आवश्यकता शरीर में नई कोशिकाओं के लिए होती है। बस आपको कैसे याद रखेंगे? नया नई, नया नई।
नई कोशिकाओं के लिए, जैसे क्या होता है, कभी कभी डेड सेल्स हो जाती हैं, कभी मृत कोशिका बन जाती है, तो फिर हमें विटामिन बी3 की जरूरत पड़ती है। कभी आपने देखा होगा कि आपको विटामिन विटामिन का एक जो बोलते हैं ना कि आपको कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, विटामिन कॉम्प्लेक्स, विटामिन का कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स, वो किस लिए दिया जाता है, उसमें टोटल विटामिन होती है, ठीक है। अभी हमारे पापा की भी दवा चल रही है, उसमें भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया गया है। उसमें क्या है, तो वो ऐसे समझा रहा था डॉक्टर ने कि भाई मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जितनी भी उसमें विटामिन होती हैं उसमें सब होती हैं विटामिन बी वाली, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो टोटल कोशिका मर गई हैं उनको फिर से जीवित करना है, नई कोशिकाओं का, जीवित तो नहीं होंगी, नई कोशिकाओं को फिर नई कोशिका बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। होने वाले रोग कौन से हैं, पेलिग्रा, डायरिया, आंतों की समस्या। आपने सुना होगा कि आंतों में काफी समस्या हो जाती है, या आपका पाचन बेकार हो जाता है, या डायरिया हो जाता है, जैसे कुछ आपने गलत गंदा पानी पी लिया तो उससे डायरिया हो गया, तब आपको विटामिन बी3 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गंदे पानी से क्या है कि सेल्स डेड हो जाती हैं, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विटामिन बी5, बी4 नहीं है, विटामिन बी5 दूसरा नाम क्या है इसका, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड या पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल का मतलब है, ये एक इसका रासायनिक नाम है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है पेपर में। विटामिन बी5 इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, थायमीन है, ये है वो है, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। यह हार्मोन स्रावित करने में मदद करती है, जो हार्मोन्स हमारे होते हैं उनको ये स्रावित मतलब उनको जैसे शरीर में बनाने में मदद करती है, ठीक है। वर्मिंग पीट सिंड्रोम, इसका जो मुख्य रोग है वो है वर्मिंग पीट सिंड्रोम, ये एक ही नाम है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सिक्स में दूसरा नाम क्या है, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन इसका विटामिन सी बी6 का नाम है। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा गया, ठीक है। वैसे तो ये जितना भी ये मेरे हाथ से लिखा हुआ है तो इंपोर्टेंट टोटल है, ये जो भी क्वेश्चन आता था पेपर में मैं उसी हिसाब से देख लेता था, और ये सबसे लास्ट वाले नोट्स है मेरे, ठीक है। तो इसमें कोई भी आपको कमी नहीं मिलने वाली है, जहां तक विटामिन का क्वेश्चन आपको आज यहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद यह आरबीसी बनाने के लिए उत्तरदायी, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स मतलब लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं प्लीहा में मिलती हैं, ठीक है। प्लीहा में इनका, इसको बोलते हैं कि इसका को जीवन गृह बोलते हैं, शायद ऐसा ही कुछ है, ठीक है। एक बार वो देख लेंगे। कमी से रोग, इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया, एनीमिया होता है आयरन की कमी से रोग, आयरन की कमी मतलब आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन टोटल एक ही में आए। रेड ब्लड सेल्स का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं, उसी में जितना भी रक्त का जो भी चीज होती है, रक्त में आयरन पाया जाता है, उसी की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। अगर आपके अंदर ब्लड की कमी है तो आपके अंदर फिर भी एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विटामिन बी7, विटामिन बी7 की बात करते हैं तो विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है बायोटीन, यह विटामिन कैरेटिन के उत्पादन में सहायक है, कैरेटिन, कैरेटिन के उत्पादन में सहायक है। डर्मेटाइटिस, ये भी डर्मेटाइटिस का जो वो था ना, उसमें विटामिन बी3 में भी यही था, विटामिन बी7 में भी यही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फॉलिक एसिड, आपने सुना होगा कई बार कि विटामिन बी9 फॉलिक एसिड, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको फॉलिक एसिड की काफी जरूरत होती है, क्योंकि क्या होता है उनके शरीर में एक मतलब जैसे नवजात शिशु का जब होता है, जब जाइगोट बनता है, जाइगोट आप समझते होंगे कि जब स्टार्टिंग में जब निषेचन होता है तो उसके बाद में एक छोटा सा वो होता है कि जो अंडाशय में होता है, तो वहां पे जाइगोट बनता है, ठीक है, जाइगोट बनता है, तब उसको क्या बोलते हैं, वहां से स्टार्ट होता है फॉलिक एसिड का आपको मतलब फॉलिक एसिड की जरूरत, क्योंकि वहीं से थोड़ा खाना पीना स्टार्ट होगा, और बच्चे को भी खाना खिलाना, खुद को भी खाना, तो पूर्ति सभी चीज की विटामिन बी9 आपको काफी जरूरत में देना होता है, और आयरन का टैबलेट, ठीक है। तो अब ये देखो शायद यहाँ आ ही गया वो, पहले उससे पहले देखते हैं, डीएनए व आरएनए के लिए उत्तरदायी है, डीएनए आरएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आपको ये दोनों अच्छे से याद रखने हैं। तो इसके बाद फिर बात करेंगे विटामिन बी12, इससे पहले बात करते हैं, देखो ये रहा नोट, नोट में भी दे रखा है, इसमें गर्भवती महिलाओं में फॉलिक एसिड की कमी से शिशु की तंत्रिकाओं पर प्रभाव पड़ता है, तो तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा, मतलब न्यूरॉन्स पर प्रभाव पड़ेगा, तो उसके मानसिक तनाव हो सकता है, उसके अंदर थोड़ा कुछ भी हो सकता है, वो अब हम उसमें कोई वो नहीं कर सकते, पता ना कितनी बीमारी हो जाती है, ठीक है। इसलिए विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइबोकोबालामाइन। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, इसके लिए तो छोटी सी ट्रिक है, कुछ भी नहीं है। विटामिन बी12 यानी सबसे बड़ी विटामिन, सबसे बड़ी विटामिन और सबसे बड़ा नाम, विटामिन बी12 सबसे बड़ी विटामिन है बी में,
B12 के बाद कोई नहीं है विटामिन B12, उधर साइनोकोबालामाइन, ठीक है, साइनोकोबालामाइन, ठीक है। बस आप ऐसे याद रखेंगे। अच्छे तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है ये भी, अच्छे तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है, न्यूरॉन्स के लिए। उसके अंदर होने वाला रोग कौन सा है? पेनकियाटिक एनीमिया, पेनकियाटिक एनीमिया, ठीक है। और आरबीसी की लाइफ कम हो जाती है, आरबीसी की लाइफ क्या हो जाती है इसमें? कम हो जाती है। वैसे आरबीसी की लाइफ कितनी होती है? 120 डेज होती है, 120 दिन होती है। तो उससे क्या होता है कि इसकी लाइफ कम हो जाती है, ठीक है। मैं स्पीड इतनी लेके चल रहा हूँ कि आपको 2x की और 1.5 की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, आपको थोड़ा कान, मतलब क्या है कि अगर आप देख भी नहीं पा रहे हो तो आप वीडियो चला लो और कान में ईयरबड लगा लो, कुछ भी काम करते रहो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट धातु इसी में पाया जाता है, आपने को अच्छे से सुना होगा। कोबाल्ट, कोबाल्ट की जरूरत होती है हमारे शरीर को काफी ज्यादा। एकमात्र विटामिन जो सब्जी में नहीं पाई जाती है, ये ही एक ऐसी विटामिन है जो सब्जी में नहीं पाई जाती है। और एक विटामिन ऐसी जो दूध में नहीं पाई जाती, वो होती है विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी, उसके बारे में आगे बात करेंगे अभी, ठीक है। इसके बाद फिर विटामिन सी आ ही गया, ठीक है। अब देखते हैं विटामिन सी के बारे में क्या है। तो विटामिन सी, तो विटामिन विटामिन सी है जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन है ये, ठीक है। सभी विटामिन में सर्वप्रथम इसे खोजा गया था, इसको अच्छे से याद रखेंगे, सभी विटामिन में सर्वप्रथम इसे खोजा गया था, ठीक है। यह विटामिन दूध में नहीं पाई जाती है। देखो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी विटामिन दूध में नहीं पाई जाती है, तो ये है विटामिन सी, ठीक है। क्योंकि इसमें एसिडिटी की मात्रा होती है, तो एसिड अगर होगा तो वैसे खराब हो जाएगा। तो वैसे दूध में कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, ठीक है। उसको भी याद रखेंगे क्योंकि दूध का जब भी नाम आ जाएगा आपको लैक्ट पे याद रखना है। अगर दही आ जाती है तो लैक्टिक एसिड, दूध आ जाता है तो लैक्टोबैसिल, जैसे कुछ पूछते हैं कि वायरस कौन सा होता है तो लैक्टोबैसिलस, मतलब जहां लैक्ट आ गया वहां पे दूध का काम है, ठीक है, सीधी सीधी बात है। यह विटामिन स्रोत से बढ़ने, यह विटामिन स्रोत में बढ़ने तापमान व समय के साथ कम हो जाती है। यह विटामिन स्रोत में बढ़ते तापमान व समय के साथ कम हो जाती है, मतलब ये ऐसी विटामिन है इसको आप स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। इसे शरीर में संचित नहीं किया जा सकता, अतः अतिरिक्त विटामिन सी शरीर से बाहर हो जाती है। यही मैं बोलने वाला था, मैंने बताया था संचित नहीं कर सकते, वो ये बस ये। यह घाव भरने में उत्तरदायी है, घाव भरने में यह सहायक है। यह शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है, शरीर जिससे यह जुकाम के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है, जुकाम के प्रति, ठीक है। होने वाला रोग कौन सा? स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना, जैसे आपने देखा होगा कि मसूड़ों में जैसे पक जाते हैं मसूड़े तो उसमें ब्लड आने लग जाता है, उसका कारण यही है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। वसा में घुलनशील है ये भी विटामिन। मैंने आपको बताया था बी और सी, बस दो को याद रखेंगे कि पानी में घुलनशील है, भैंस गई पानी में। और उसके बाद में सभी विटामिन जल में, इसमें विटामिन वसा में घुलनशील हैं। जैसे अब इसे सनसाइन विटामिन कहा जाता है, सनसाइन विटामिन, या इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यह विटामिन शरीर में बनता है, ठीक है, यह विटामिन शरीर में बनता है और जो हमारे सूर्य का प्रकाश होता है उससे भी मिलता है। इसे कहते हैं एंटी रिकेट्स विटामिन, क्योंकि इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एंटी रिकेट्स विटामिन। और छोटे बच्चों में क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, नहीं, रिकेट्स होता है छोटे बच्चों में, और बड़ों में क्या होता है? इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डियों का कमजोर हो जाना, हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, ठीक है। यह विटामिन शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है। विटामिन में क्या होता है? कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है, ठीक है। यह विटामिन शरीर के पराबैंगनी प्रकाश में यह विटामिन शरीर में स्वयं बनती है। देखो यही मैंने भी बोला था, यही बोला था ना मैंने भी, जो ये था पराबैंगनी प्रकाश में यह विटामिन शरीर में स्वयं बनता है, ठीक है। तो ये ही बिल्कुल बात आ गई, ठीक है। इसके बाद कमी से होने वाला रोग कौन सा? रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस होता है जो यंग होते हैं, और रिकेट्स होता है जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें उनके हड्डी टेढ़ी पड़ जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बस आप थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो काफी समझ में आएगा आपको, ठीक है। मैं कोई इधर से उधर की बात नहीं करता, छोटी सी वीडियो लाया हूँ बस मैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन के बारे में बात करेंगे तो विटामिन ई है ब्यूटी विटामिन, सॉरी मैं उसको बता रहा था, विटामिन ई है ब्यूटी विटामिन टोकोफेरोल। टोकोफेरोल इसका नाम है, टोकोट्रेनोल। यह विटामिन त्वचा के झुर्रियों को रोकने में सहायक है। आपने सुना देखा होगा ग्रीन ग्रीन जो कैप्सूल आते हैं वो इसी के आते हैं, जो लगा लेते हैं इधर। एंटी एजिंग विटामिन, एंटी एजिंग विटामिन भी यही होती है, एजिंग विटामिन। एंटी एजिंग विटामिन का मतलब है कि आपको ये जवान करके रखेगी। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा? नपुंसकता, ठीक है। कमी होगी तो नपुंसकता, मांसपेशी कमजोर हो जाती है बच्चों में, एक प्रकार का
एनीमिया, मतलब मांसपेशी कमजोर हो जाएंगे तो ये थोड़ा सिकुड़ने लगेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता इंसान। तो विटामिन ई को अच्छे से आपको थोड़ा अपनी मात्रा बढ़ानी है, ठीक है, क्योंकि आपकी शादी जल्दी हो जाए, बस सिलेक्शन हो जाए आपका। विटामिन के फिनोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन, फिनोक्विनोन या नेफ्थाक्विनोन, वैसे नाम आता है इसका ज्यादा फिनोक्विनोन, ठीक है। वसा में घुलनशील है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है, एंटी हेमरोजिक विटामिन है, ठीक है। यह विटामिन कोलोन से प्राप्त होती है, कोलोन, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ उसको, अच्छी। इसके बाद दो विटामिन डी के क्या है, विटामिन डी और के शरीर में ही बनते हैं, क्या बनते हैं, शरीर में ही बनते हैं दो विटामिन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक बार इसको अच्छे से स्रोत देख लेते हैं, बस जल्दी जल्दी थोड़ा, विटामिन नाम्स और स्रोत, ठीक है। अब इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, कोई बोलेगा क्या कलर दिख ही नहीं रहा, अब देखते हैं, अब ये दिख रहा है ना कलर, देखते हैं एक बार, हाँ ये सही है। विटामिन ए रेटिनोल नाम है इसका, गाजर और लीवर, यकृत, ठीक है, लीवर ऑयल, ब्रोकली, शकरकंद, इनमें पाया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि लीवर ऑयल जब आप मछली का हृदय खाते हो, या आपने सुना होगा कि यकृत, सॉरी लीवर यकृत जब आप देखते हो, जिगर, लीवर ऑयल भी आता है, सीकोड लीवर ऑयल के नाम से एक अच्छे कैप्सूल्स हैं, आप उनको ले सकते हो अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी होती है तो। विटामिन बी1 थायमिन, ठीक है। और इसको सूअर की मीट, ये तो नहीं करना आपको, सूरजमुखी का तेल, ब्राउन राइस, आलू, अंडे, लीवर, ठीक है। विटामिन बी2 राइबोफ्लाविन, दूध, मांस, अंडा, हरी फलियां, मछली। विटामिन बी3 नियासिन, ठीक, विटामिन बी5 पेंटोथेनिक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी6, इनको अच्छे से जो मैं बता रहा हूँ जितना इंपोर्टेंट है मैं उतना बता रहा हूँ। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन, केला बादाम लीवर में। विटामिन बी7 बायोटिन, अंडे का पीला भाग जो आप खाते हो उसको निकाल देते हैं ना ज्यादातर सभी, तो क्या है बायोटिन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो विटामिन बी9 फॉलिक एसिड, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियों में, मटर, लीवर, सोयाबीन, फल सभी में होता है ये, ठीक है। विटामिन बी12 साइनोकोबालामाइन, देखो सबसे बड़ा नाम यही है साइनोकोबालामाइन, ठीक है। और विटामिन बी12 सबसे बड़ी विटामिन, ठीक है। तो मछली, चिकन, अंडे, दूध, दूध से बने उत्पादन, ठीक है। इसके बाद विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, खट्टे फलदार फल, ये आंवला, संतरा, नींबू, जो एसिड होता है ना इसमें एसिडिटी, अम्ल पहले आ रहा है इसका नाम, तो सीधी सीधी बात है। विटामिन डी कैल्सीफेरोल, रक्त सूरज से मिलता है, ठीक है। लीवर ऑयल, ये लीवर ऑयल काफी विटामिन में मदद करता है। विटामिन ई टोकोफेरोल, ठीक है, कीवी में मिलता है, बादाम में मिलता है, अंडे, हरे पत्तेदार सब्जी। विटामिन के फिनोक्विनोन, अंजीर, हरी सब्जियों में, ठीक है। तो ये था यहीं तक का। अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको इनके नाम याद करने की, कि नाम याद करने की क्या ट्रिक है, ठीक है। आप बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, मैं वो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे बताते हैं हम वो ट्रिक, ठीक है। एक ट्रिक है रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, इसका मतलब क्या होता है अब मैं बताता हूँ, ठीक है। आप रे से क्या हो गया, ए विटामिन ए बी सी डी ई के, ऐसे ही कर लेना, विटामिन ए बी सी डी ई के। रे से क्या होगा, रेटिनोल, रेटिनोल, ठीक है, जगह नहीं मिलेगी तो मैं मिटा दूंगा, रेटिनोल। थे से क्या होगा, थाइमीन, क्या होगा, थाइमीन, ठीक है। ए से क्या होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। कैसे क्या होगा, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। इसकी मैं एक ट्रिक बाद में आप बोलोगे तो मैं वैसे कर दूंगा। टॉस से क्या होगा, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, ठीक है। तो फी से क्या होगा, फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन, ठीक है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे। विटामिन ए, ठीक है, ए हो गया, यहाँ पे ए हो गया, रे हो गया, रे से क्या हो गया, रेटिनोल। विटामिन बी हो गया, थे हो गया, इससे हो गया थाइमीन, सी हो गया, ए हो गया, इससे हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, डी के, इसके हो गया एस्कॉर्बिक, ये कैल्सीफेरोल, फिर टोकोफेरोल, ठीक है, फिर फिनोक्विनोन। जो मैंने बताया था वही सेम है इसमें। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही।
देखो छोटी सी वीडियो में पूरी विटामिन जितनी थी वो टोटल कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ऐसे ही और क्लास देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आपको किस टॉपिक पर वीडियो लानी है। ठीक है, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत।